हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो एक लर्निंग वीडियो होने वाली है। और आज की वीडियो जो है एक ट्रेडर की जर्नी के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप एक ट्रेडर की तरह शुरुआत करते हो, जब आप स्टॉक मार्केट से यहाँ पे आते हो इस उम्मीद में कि मार्केट में हम भी पैसा बनाएंगे, और एक नए फील्ड में आप आते हो, आप देखते हो कि मार्केट में पैसा बनता है, पैसा जाता है काफ़ी कम समय में। आपने काफ़ी सुना होगा कि काफ़ी कम समय में आप काफ़ी बड़ा पैसा मार्केट में बना सकते हो। तो हम उसी चीज़ की बात करेंगे कि मार्केट में जो नए लोग आते हैं वो किस सोच के साथ आते हैं, और फाइनली उनको किन किन स्टेजेस से गुजरना होता है, कैसे कैसे रास्ते से गुजरना होता है, तब जाके वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं या नहीं बन पाते। वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, हर ट्रेडर जो होता है वो प्रॉफिट चाहता है। आप भी मार्केट में आए हो, कुछ पैसा कमाने आए हो, मैं भी मार्केट में आया हूँ, कुछ पैसा कमाने आया हूँ। मार्केट में हर आदमी पैसा कमाने आया है, ठीक है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये सोच के आता है कि मैं मार्केट में पैसा देने जाऊँगा या मैं पैसा लॉस करने जाऊँगा। हर आदमी यहाँ पर पैसा कमाने आ रहा है। बट सोचने वाली बात ये है कि जब हर आदमी पैसा कमाएगा तो यहाँ पे लॉस कौन करेगा? और जब तक कोई लॉस नहीं करेगा तो सामने वाला पैसा कैसे कमाएगा? क्योंकि आपको पता है कि जो मार्केट है वो जीरो सम गेम है। यहाँ पर एक का पैसा जाता है तो दूसरे का पैसा बनता है, ठीक है। तो किसी न किसी को तो लॉस करना पड़ेगा, तभी कोई ना कोई यहाँ पे पैसा बनाएगा। तो आज मैं आपको 5 फेज़ बताने वाला हूँ, जिससे हर सफल ट्रेडर, जो भी यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर है, जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको नज़र आते हैं, वो इन 5 बेसिक से बेसिक 5 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से वो उनको गुज़रना होता है, तब जाके वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाते हैं। चाहे वो 5,000 से शुरू करने वाला हो या 50,000 से या फिर 5 करोड़ से। सबसे पहला फेज़ जो होता है, जो एक हर ट्रेडर यहाँ पे फेस करता है। अब देखिए, हम इन 5 पॉइंट के बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूँ। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी लर्निंग वीडियोज़ आने वाले समय में आपको मिलती रहेंगी। और देखिए, अगर आपको रियली में अगर सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, आप चाहते हो कि आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। अगर देखिए, मैं बस आपसे यहाँ पे टाइम माँग रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने सीखने में, समझने में थोड़ा-सा भी अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अगर आपके पास अभी टाइम की कमी है तो आप बाद में इस वीडियो को देखना, बट टाइम निकाल के इस वीडियो को ध्यान से सुनना। जो भी मैं यहाँ पे बातें बता रहा हूँ, जो भी मैं आपको फेस बता रहा हूँ, आप उन चीज़ों से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप रिलेट कर पाते हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो सबसे पहला फेज़ होता है द एक्साइटमेंट फेज़, ठीक है। अब एक्साइटमेंट वाला फेज़ क्या होता है? सब कुछ यहीं से शुरू होता है, ठीक है। ठीक है ना, एक्साइटमेंट से कैसे शुरू होता है? आपको कहीं न कहीं से पता चलता है कि कुछ ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे आप 10,000 डाल के, 20,000 डाल के 2 मिनट में ₹1,000, ₹2,000, ₹500 आप बना सकते हो। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो एक अ, आपने देखा होगा अपने चारों तरफ कि जो भी काम करने निकलता है, जैसे जो लेबर होते हैं या फिर कोई सब्जी वाला हो गया, कोई फिर दूध वाला हो गया, वो मार्केट में आपने देखा होगा कि 500 या ₹1,000 कमाने के लिए, ठीक है, वो सुबह 9 बजे घर से निकलते हैं और शाम को 5 या 6 बजे तक काम करते हैं, 7-8 घंटे काम करते हैं, तब जाके उनको ₹500 या मैक्सिमम ₹1,000 के आसपास उनको मिलता है, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में आपको पता है, आपने कहीं देखा या आपने कहीं सुना कि यार यहाँ पे तो 2 मिनट में ₹500 बन जाते हैं, 2 मिनट में ₹1,000 बन जाते हैं। तो ये चीज़ जो होती है वो हर नए ट्रेडर को एक्साइट करती है, और यही एक्साइटमेंट आप सबसे पहले फेस करोगे जब आप मार्केट में नए-नए आते हो, ठीक है। अब होता क्या है, या तो आपने किसी का यूट्यूब वीडियो देखा है जहाँ पे वो बड़ी क्वांटिटी में बैठ के काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे वाह! इन्होंने 2 मिनट में 10,000 बना लिए, 20,000 बना लिए, 50,000 बना लिए, ठीक है। तो ये जो फेज़ होता है एक्साइटमेंट वाला फेज़, यहाँ से आपको मार्केट को देखने का नज़रिया, मार्केट में इंट्रोडक्शन आपका इसी फेज़ से होता है, ठीक है। लेकिन 2 या 3 ट्रेड, मान लो कि आप मार्केट में आए, आपने ट्रेड करना शुरू किया, आपको पहले ट्रेड में यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 500 का, आपको लगा कि अरे वाह! कि मैं कहीं जाके 8 घंटे काम करता हूँ, तब जाके मुझे 500-600 रुपीज़ मिलते हैं। यहाँ पे मैं आया, मैंने कुछ नहीं किया, बाय बटन दबाया, सेल बटन दबाया और यहाँ पे 500-1000 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो गया। तो ये एक्साइटमेंट की वजह से क्या होता है कि आप मार्केट के इस ट्रैप में फँस जाते हो। और आपने नोटिस किया होगा कि हर बिगिनर लग जो होता है, वो यहाँ पे काम करता है। आई गेस 100 में से 70 टू 80% लोग ऐसे होते हैं जिनका, अगर आप मार्केट में आओगे पहली-पहली बार, मार्केट में आपका गारंटीड आपका प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो होता है कि मार्केट में आप पहले-पहले दिन आए, आपका प्रॉफिट हो गया, तो जो आपका जो ईगो होता है, जो आपका मन होता है, वो सीधे कहाँ होता है? 7वें आसमान पे, कि अरे वाह! मतलब इससे बेस्ट चीज़ तो कुछ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो होता है वो मार्केट का एक ट्रैप होता है, और ये ट्रैप को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मानता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है, नहीं समझ पाते हैं लोग बाग, बट आपको कोशिश हो जाना चाहिए। जहाँ पे भी पैसा आसानी से बनता है, ठीक है? जहाँ पे भी आपको बिना मेहनत किए अगर आपको पैसा मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे शेडी ज़रूर है, कुछ ना कुछ वहाँ पे गलत हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके साथ आगे हो सकता है। तो वो चीज़ के लिए आपको कॉशियस रहना है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे, आपको ट्रेडिंग के बारे में पता चला, आप पहले दिन आए, आपने ₹20,000 बना लिए, 50,000 बना लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने मार्केट में कितना पैसा डाला, कितनी क्वांटिटी से काम किया। और अगर आपने गलती से उस दिन पैसा बना लिया, तो फिर आने वाले दिन में मैं गारंटीड लिख के देता हूँ कि आप वो जो पैसा बनाया, आप वो भी लॉस करोगे, प्लस आप जो भी कैपिटल डाल रहे हो, वो पूरा अकाउंट आपका साफ होने वाला है, ठीक है? तो मैं तो पर्सनली यही चाहूँगा कि अगर कोई भी नया-नया आता है, उसका पहले दिन लॉस ही होना चाहिए, ठीक है? जिससे कि उसको पता चले कि मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। वहाँ से वो मार्केट को देखने का अपना जो नज़रिया है वो चेंज कर पाएगा। वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मार्केट इतना आसान नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ़ पैसे डाल के 2 मिनट बाय सेल दबा के मैं पैसा नहीं बना सकता, मुझे सीखना पड़ेगा। तो वो सीखने की चाह आपके अंदर आएगी जब आप पहले दिन मार्केट में लॉस करोगे। बट होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, आपने खुद ने महसूस किया होगा कि जब आप मार्केट में आते हो, आपके आते ही आपका जो बिगिनर्स लक होता है, आपको प्रॉफिट ही होता है, ठीक है? तो ये सबके साथ होता है, और वही ट्रैप होता है जहाँ पे आके मोस्ट रिटेलर ट्रैप होते हैं इसमें। और ख़ास करके अगर आप ऑप्शंस में काम करते हो, ऑप्शन बाइंग में काम करते हो, तो ये सबसे घातक होता है स्टॉक मार्केट में। सबसे मुश्किल जो सेगमेंट है, वो ऑप्शन बाइंग का सेगमेंट है, ठीक है?
बाकी स्टॉक में इंट्राडे काफ़ी सेफ़ है, ऑप्शन सेलिंग भी एक तरीके से सेफ़ ही है, क्योंकि वहाँ पर जो पैसे बनाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो ऑप्शन बाइंग से काफ़ी ज़्यादा होती है। 66% के आस-पास आप वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आप पैसा बनाओगे। और ऑप्शन बाइंग में मात्र 33% के आस-पास यहाँ पे पैसा बनाने के चांसेस होते हैं। वो भी काफ़ी सीखने के बाद, काफ़ी स्टडी करने के बाद। ठीक है? तो आई होप आपको ये फेज़ नंबर 1 समझ में आया होगा कि एक्साइटमेंट कैसे एक ट्रेडर के, एक रिटेल के मन में आता है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप इस फेज़ से गुज़रे हो? मैं तो श्योर हूँ कि ज़रूर आप इस फेज़ से गुज़रे होंगे, क्योंकि सब कोई यहाँ पे इस फेज़ से गुज़रता है। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि दूसरा फेज़ क्या है? दूसरा फेज़ है द डिस्ट्रक्शन फेज़। ठीक है? यानी कि तबाही का दौर। अब तबाही का दौर कैसा है? कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो फेज़ होता है एक्साइटमेंट फेज़, आपका बिगिनर्स लक काम किया, आप सपोज़ करो आप 1 लाख रुपए लेके आए मार्केट में। पहले दिन आते ही आपका 10,000 20,000 आपने मार्केट से बना लिया, वो भी जस्ट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, मे बी 5 मिनट्स के अंदर। उसके बाद क्या होगा? अगर आप ही सोच के देखो, अगर आपको बिना मेहनत किए जस्ट 2-4 बटन दबाने से अगर आपके 20,000 रुपए बन रहे हैं, तो क्या होगा? आपका जो ग्रीड होगा, वो एकदम पीक पे होगा। ठीक है? हमें पता है कि जो इंसान है कितना लालची होता है। और अगर आपको बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए सिर्फ़ बटन दबाने से 20,000 रुपए मिल रहे हैं, तो आपका जो लालच होगा वो आप ही बताइए कि कहाँ पर होगा। और उस लालच के चक्कर में क्या होगा, आप दूसरे दिन आओगे, आप आपका मन ये बोलेगा कि देखो तुम आए, तुमने 1 लाख रुपए डाले, तुम्हारे 20,000 रुपए बन गए, तो 20% का तुमने रिटर्न बना लिया एक दिन में। तुम्हारा मन कहेगा कि चलो ऐसा करो, 10 लाख डालते हैं, 20% बना लेंगे, 2 लाख रुपए लेके यहाँ से निकल जाएँगे। ठीक है? भले आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप हो सकता है कि आप थोड़ा कर्जा लेके आ जाओ, किसी दोस्त से ले लो, अपने परिवार से ले लो, या फिर आप ऐसा पैसे को यूटिलाइज़ कर लो जो कि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका इमरजेंसी फंड हो सकता है कि आपको मतलब कोई सा भी ऐसा पैसा जो कि आप यहाँ पे लूज़ करना, आप यहाँ पे नहीं लूज़ कर सकते हो। ठीक है? बट मार्केट में आपका ग्रीड जो है, वो बोलेगा कि देखो तुम पहले दिन आए थे, 20,000 रुपए तुमने बनाए, 20% का रिटर्न हुआ, ऐसा करो 10 लाख रुपए डालो, 2 लाख रुपए बन जाएँगे और सब कुछ चंगा हो जाएगा। ठीक है? और यहीं से आपकी तबाही का जो दौर है वो शुरू होता है। क्योंकि लालच ये सब चीज़ें आप नहीं करवा रहे हो। ठीक है? आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है? आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो पूरा हाइजैक कर लिया गया है आपके लालच के द्वारा। ठीक है? तो आप क्या करोगे? जैसे मैंने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करोगे, बड़ा पैसा मार्केट में लगाओगे और एक दिन में क्या होगा कि आप जो फर्स्ट डे आपने कमाया था 20,000 रुपए वो तो जाएँगे इसी, क्योंकि आपने बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करी है, आपने 10 गुना ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगाया हुआ है। तो जो आपने पैसा बनाया था वो भी जाएगा, प्लस आप यहाँ पे लॉस करोगे। 2 लाख का सीधे आपको लॉस होगा। ठीक है? और हो सकता है अगर आप 2 लाख के लॉस पे काट दो तो आप तो काफ़ी अच्छे ट्रेडर कहलाओगे, क्योंकि आपने मान लो कि फिक्स आपने प्री डिसाइडेड ये रखा कि चलो मुझे 2 लाख का प्रॉफिट चाहिए, 2 लाख का लॉस चाहिए। तो अगर आप 2 लाख के लॉस पे निकल गए, तो ठीक है आपका 8 लाख रुपए बच गए। बट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं कि वो पोजीशन को काट ही नहीं पाते हैं। जब उनका पोजीशन लॉस में चलने लग जाता है, उनको पहले 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख का लॉस दिखेगा, 2 लाख का लॉस दिखेगा। वो बैठे रहेंगे कि अरे चलो मैं होल्ड कर लेता हूँ, देखी जाएगी मार्केट को घूमना ही चाहिए या बढ़ना ही चाहिए, ऐसा कुछ करके। तो काफ़ी लोग तो क्या करते हैं कि सेम डे, दूसरे दिन, तीसरे दिन आके पूरा अपना अकाउंट साफ कर देते हैं, जितना भी उनकी जमा पूँजी होती है सब कुछ वो खत्म कर देते हैं और वहीं पर जाके तबाह हो जाते हैं। ठीक है? और फिर क्या होता है कि सपोज़ करो आपने ट्रेड लिया, आपका 1 लाख का लॉस हो गया। आप फिर क्या करोगे कि यार चलो मैं यहाँ पे एक दूसरा ट्रेड लेता हूँ, मेरा पहले ट्रेड में लॉस हो गया है, दूसरा ट्रेड लेता हूँ, इस ट्रेड में ज़रूर मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। आप फिर दूसरा ट्रेड करते हो, छोटा-मोटा प्रॉफिट आपका हो जाता है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी आप बिल्ड नहीं किए हुए हो आप सीधे मार्केट में कूदे हो, आपको लगता है कि अ यहाँ ईज़ी मनी बनता है, बाय सेल बटन दबाने से पैसा बन जाता है। ये सोच के साथ आप आए हो, सीखने का आपका कुछ नहीं है, आपको सीखने के नाम पे कुछ नहीं आता है। ठीक है? तो आप क्या करने लग जाओगे फिर रिवेंज ट्रेड करने लग जाओगे। 1 ट्रेड करोगे, 2 ट्रेड करोगे, 3 ट्रेड करोगे, 4 ट्रेड करोगे और ऐसे करते-करते क्या हो जाएगा, जो 90% ट्रेडर होते हैं ना वो यही करते हैं। रिवेंज ट्रेड में फँस जाते हैं, लॉस करने लग जाते हैं और इतना लॉस ले लेते हैं कि पैसा बनाना छोड़ो, फिर उनका माइंडसेट जो होता है, वो जो उन्होंने लॉस किया है वो रिकवरी के माइंडसेट में चले जाते हैं कि चलो छोड़ो मैं पैसा नहीं बनाऊँगा, जितना मैंने लॉस किया है वो लॉस मुझे वापस मार्केट दे दे। ठीक है? तो ये तबाही का फेज़ होता है, डिस्ट्रक्शन का फेज़ ऐसे ही होता है। ठीक है? दूसरा फेज़ आपको समझ में आ गया कि कैसे मार्केट में लोग यहाँ पे तबाह होते हैं। उसके बाद फेज़ नंबर 3 आता है इसके बाद, ठीक है? थोड़ा अगर आप समझदार हो, आप मार्केट में देखते हो, तब आपको समझ में आता है तीसरा फेज़ मैं आपको बताऊँगा, ये होता है रियलाइज़ेशन का फेज़, यानी कि सच्चाई समझने का दौर। आपको फिर समझ में आने लगता है कि देखो भाई, मार्केट में पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। मार्केट में बिना नॉलेज के, बिना मेहनत किए पैसा नहीं बन सकता है। एक दिन आप गलती से बना लोगे 10 लाख, दूसरे दिन आप गलती से बना लोगे 50 लाख। लेकिन ये 10 लाख और 50 लाख जो है वो आपकी ईगो को, आपके लालच को मतलब आपके सर पे चढ़ जाएगा ये लालच। और आप चौथे दिन आके मतलब इतनी बड़ी क्वांटिटी आप मारोगे कि आपका वो 1 लाख भी जाएगा, 10 लाख भी जाएगा, 50 लाख भी जाएगा और जेब से आप 1 करोड़ भी देके जाओगे मार्केट को। ठीक है? तो रियलाइज़ेशन फ़ेज़ में क्या होता है कि आपको समझ में आने लग जाता है कि यार मार्केट इतना आसान नहीं है, मार्केट में ऐसा पैसा नहीं बनेगा। मार्केट में पैसा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक सिस्टम को फ़ॉलो करना होगा, एक डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना होगा। मार्केट में एक सेटअप बनाना पड़ेगा, उस सेटअप पे बार-बार हमें काम करना पड़ेगा। अपने डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना पड़ेगा। अब डिसिप्लिन क्या है कि आपको 1 ट्रेड लेना है पर डे, अगर आप नए हो तो 1 ट्रेड लेना है आपको पर डे, उसमें आपको फिक्स लॉस आपको पहले ही डिसाइड करना है। देखो, मार्केट में ट्रेड करने आओ तो ये सोच के मत आओ कि मुझे आज कितना पैसा बनाना है। आपको ये सोच के आना है कि मेरा आज पर डे मुझे मैक्सिमम में कितना लॉस दे सकता हूँ। अगर आप ये सोच के मार्केट में आओगे, तो ना आपको डर लगेगा, ना आपको कोई दिक्कत होगी, ठीक है? अगर आप कि सपोज़ करो कि आप पर डे 1000 का लॉस ले सकते हो, ठीक है? आपको 1000 अगर चले जाएँगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपको वो अमाउंट ही मार्केट में लॉस करना है, जो आज चला भी गया एक दिन में तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दिक्कत क्या होती है कि मार्केट में आपकी सीमा है कि आप 1000 का लॉस ले सकते हो, लेकिन आप क्या करते हो 10,000 का लॉस लेके चले जाते हो, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फिर रिवेंज की भावना आएगी। ऑब्वियस सी बात है कि आपको तीसरे दिन, चौथे दिन ट्रेड करने में डर लगेगा।
ठीक है? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी देनी है। तो फेज़ नंबर 3 में क्या होता है, ट्रेडर को रियलाइज़ होने लग जाता है कि यहाँ पे मुझे सीखने की ज़रूरत है, सीखने के साथ-साथ मेरे पास एक रोबस्ट एक यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ पे काफ़ी दिन यहाँ पे मेहनत किया उस सेटअप पे, एक प्रूवन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंट्री का रीज़न होना चाहिए, एग्ज़िट का रीज़न होना चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए और ये सब कब पॉसिबल होगा, जब आप सीखना चालू करोगे। तो उस रियलाइज़ेशन फेज़ में आपको ये पता लगता है कि नहीं, सीखने की ज़रूरत है, बिना सीखे मार्केट में काम नहीं हो सकता है। आपको देखिए कंटिन्यू अगर मार्केट से पैसा बनाना है, आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म तक आप पैसा बनाते रहो, तो मार्केट को आपको सीखना ही पड़ेगा। देखिए, एक दिन में पैसा बना लेना या एक दिन में पैसा कमा लेना, उससे आप कोई एक बेहतर ट्रेडर या बुरे ट्रेडर नहीं कहलाते हो। आप एक दिन भले ही 1 करोड़ बना लो, 10 करोड़ बना लो, 50 करोड़ बना लो, 100 करोड़ बना लो, आप कोई अच्छे ट्रेडर नहीं हो। बट आप कंटिन्यूअसली अगर पैसा बना पा रहे हो मार्केट से, चाहे वो 1% हो या 2% हो, डज़न्ट मैटर। अगर आप मार्केट में कंटिन्यूअसली कंटिन्यूटी में पैसा बना पा रहे हो, वीक बाय वीक आप प्रॉफिटेबल हो, मंथ बाय मंथ आप प्रॉफिटेबल हो, क्वार्टरली आप प्रॉफिटेबल हो और अगर आप ईयरली प्रॉफिटेबल हो, ईयर बाय ईयर प्रॉफिटेबल हो, तो वो होता है एक असली ट्रेडर, वो होता है एक अच्छा ट्रेडर, ठीक है? तो द रियलाइज़ेशन फेज़ यहाँ पे आपको समझ में आता है कि भाई बिना सीखे काम नहीं चलेगा। उसके बाद फेज़ नंबर 4 की बात करते हैं। फेज़ नंबर 4 में क्या होता है? आपको आपको फेज़ नंबर 3 में समझ में आ गया, आपको रियलाइज़ेशन हो गया। आपने वहाँ से सीखना चालू किया, आपने यहाँ पे सेटअप बनाए, आपने जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है, उसपे आपने 1000 ट्रेड लिए, 200 ट्रेड लिए, 300 ट्रेड लिए, सेम क्वांटिटी से ट्रेड लिए, लालच को कंट्रोल करके रखा, डर को कंट्रोल करके रखा, आपने अपना हैबिट डाला, ठीक है? आपने अपने माइंडसेट को तैयार किया कि मैं देखो 1000 का लॉस ले रहा हूँ, 2000 का प्रॉफिट बना रहा हूँ, 1000 के लॉस लेने पे आपके इमोशंस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आप क्या करते हो, 4th फेज़ में क्या होता है, आप डिसिप्लिन फेज़ में आ जाते हो। डिसिप्लिन फेज़ में क्या होता है, आप क्या करते हो, नोटबुक आप लेते हो, उसका जर्नल बनाते हो, ठीक है ना? आप यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज़ करते हो। अब आपका फ़ोकस यहाँ पे कंप्लीटली बदल चुका होता है। आप क्या करते हो कि आपका फ़ोकस जो होता है वो प्रॉफिट लॉस पे नहीं होता है कि मैं कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ। आपका जो पूरा फ़ोकस होता है वो प्रोसेस के ऊपर होता है कि मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई तो क्यों बनाई? एंट्री बनाने के बाद आप यहाँ पे P&L को नहीं देखते हो बार-बार कि मेरा कितना प्रॉफिट चल रहा है, कितना लॉस चल रहा है। सपोज़ करो आपने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री बनाई, मार्केट में कॉल साइड की एंट्री बनाते हैं यहाँ पे आपको 1000 2000 का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। बट आपको पता है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मार्केट क्या करेगा, यहाँ 2000 का प्रॉफिट दिखाएगा। सपोज़ करो आपका यहाँ पे 2500 का प्रॉफिट है। टारगेट है आपको 2000 का प्रॉफिट नज़र आया। उसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन देके सारा प्रॉफिट खत्म कर दिया। यहाँ पे आपको 600 700 800 का लॉस दिखाना चालू कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो? आप उस मार्केट ने जो आपको प्रॉफिट दिखाया वो कम किया। आप वो प्रॉफिट लॉस देख के यहाँ पे वो नहीं हो रहे, आप डिसीजन वहाँ पे आप डर नहीं लग रहा है कि देखो मार्केट ने मुझे 2000 का प्रॉफिट दिखाया, पूरा प्रॉफिट खत्म कर दिया, अब लॉस दिखा रहा है। तो चलो मैं यहाँ पे पोजीशन को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इस पोजीशन को काट के पुट में यहाँ पे बैठ जाता हूँ। वो चीज़ आप नहीं करते हो, ठीक है ना? तो ये होता है डिसिप्लिन होने का फ़ायदा। आपने यहाँ जो सोच के कॉल साइड का ट्रेड बनाया था, आप तब तक बैठे रहोगे जब तक कि आपका लॉस का लिमिट नहीं आ जाता है। सपोज़ करो आपका 2000 का लॉस का लिमिट है। यहाँ पे मार्केट आपको 800 900 1100 1200 का लॉस दिखा रहा है। आप तब तक नहीं निकलोगे जब तक आपका 2000 का पूरा मार्केट लॉस नहीं दे देता है। जब 2000 का मार्केट लॉस दे दे तो आपको वहाँ पे अपना बेच के आपको निकल जाना है। तो ये होता है डिसिप्लिन होना। तो आप चौथे फेज़ में क्या होते हो, डिसिप्लिन में आप आ जाते हो कि या तो मुझे मार्केट को 2000 रुपए देने हैं या मुझे मार्केट से 2000 रुपए लेके जाने हैं, 2500 रुपए लेके जाने हैं, ठीक है? और यहीं से आपकी शुरुआत होती है एक ट्रेडर बनने की। अगर आपने डिसिप्लिन आपको रख लिया अपने आप को, आधी जंग आप यहीं पर जीत जाओगे मार्केट में, ठीक है? 60 टू 70% काम आपका सिर्फ डिसिप्लिन से हो जाएगा। बाकी 30-40% आपका सेटअप हो गया, आपके एंट्री रूल्स हो गए, एग्ज़िट रूल्स हो गए, वो सारी चीज़ें रिस्क रिवॉर्ड हो गया। बट मैं पर्सनली आपको बताऊँ तो डिसिप्लिन जो है वो मैं पहले नंबर पे रखता हूँ, अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है तो। ठीक है? तो आई होप आपको 4 फेज़ समझ में आए होंगे, डिसिप्लिन फेज़ आपको समझ में आया होगा। उसके बाद लास्ट फेज़ होता है द कंसिस्टेंसी फेज़। यहाँ पर आप क्या करते हो कि निरंतर मार्केट से पैसा बनाना स्टार्ट कर देते हो। वीक बाय वीक आपके यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना चालू हो जाते हैं। उसके बाद अ, मंथ आप ग्रीन में क्लोज़ करना चालू कर देते हो, क्वार्टरली आप ग्रीन में क्लोज़ करना चालू कर देते हो और ईयरली ऑब्वियस सी बात है आप ग्रीन में क्लोज़ करना चालू कर देते हो। ठीक है? आप यहाँ पे अगर लॉस करते हो कंटिन्यू 4 दिन, 5 दिन तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप सेम सेटअप पे आपने इतने ट्रेड लिए हुए हैं कि आपको अपने सेटअप पे यहाँ पे कॉन्फिडेंस होता है। आप सपोज़ करो आपका 3 दिन कंटिन्यू आपके आपके सेटअप पे लॉस हुआ। आप चौथे दिन वही सेम कॉन्फिडेंस के साथ आओगे और मार्केट में यहाँ पे अपना ट्रेड एक्जीक्यूट करोगे। वहाँ पे आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो प्रूवन है। आपने उसमें मेहनत किया हुआ है, आपने उसपे काम किया हुआ है। उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद मार्केट में आप टिके रहते हो। अब देखिए मार्केट में ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने दिन सही होते हैं, कितने दिन गलत होते हो। ठीक है? मार्केट में ये मैटर करता है कि क्या आप जितने दिन भी सही हुए, क्या ठीक है? या आप जितने दिन भी गलत हुए, क्या वो सही और गलत आपने अपने डिसिप्लिन को और अपने ट्रेडिंग रूल्स को फ़ॉलो करते हुए वो चीज़ किया है या नहीं किया है, ठीक है? सपोज़ करो कि आप 2000 का लॉस लेते हो एक ट्रेड में और आपका टारगेट भी यही होता है 2000 से 2500 के आस-पास क्योंकि मैं पर्सनली 1:1 पे काम करता हूँ। तो मैं आप जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि सपोज़ करो कि आप 1:1 पे काम कर रहे हो, 2000 का आप लॉस लेते हो, 2500 2000 से 2500 के बीच में आपका टारगेट होता है। अब देखिए अगर आप 50% भी अगर आपकी एक्यूरेसी है, ठीक है? तो भी मार्केट में आप कुछ ना कुछ बना के निकलोगे। क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आप प्रॉफिट लोगे 2000 से 2500 के बीच में, ठीक है? तो अगर आपकी एक्यूरेसी 50% भी है ना, सपोज़ करो 1 महीने में 20 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं एवरेज। 20 में से अगर आप 10 दिन गलत होते हो, 10 दिन सही होते हो ना, तो भी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल होके निकलोगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। वो भी 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है ये। 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए आपकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? 50% से तो ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है? तो ये होता है 5वां फेज़ कंसिस्टेंसी फेज़, यहाँ पर आप क्या होते हो प्रॉफिटेबल हो जाते हो। बट प्रॉफिटेबल होने का बेस क्या होता है? डिसिप्लिन एंड रूल फॉलोइंग, ठीक है? ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी मैटर करता है, आपका सेटअप भी मैटर करता है, वो सारी चीज़ें हैं। बट इन सारी चीज़ों को बैक एंड में सपोर्ट करने वाला चीज़ क्या है? डिसिप्लिन, ठीक है? अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं हो, सपोज़ करो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल देके बताता हूँ, सपोज़ करो कि यहाँ पे आपने पुट का ट्रेड बनाया, आपके सेटअप ने बोला कि भाई यहाँ पे पुट का ट्रेड बनेगा तुम एंट्री लो, ठीक है? यहाँ पे हमने एंट्री वगैरह लिया, मार्केट ने आपको यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह दिखाया काफ़ी अच्छा। आपका टारगेट था यहाँ पे 3000 के आस-पास, यहाँ पे आके मार्केट ने आपको 1800
लेट्स सपोज 2500 का आपको प्रॉफिट दिखा है। बट जैसे ही मार्केट में ग्रीन कैंडल बनना चालू हुई, आपको लगा कि यार मार्केट में अब यहाँ से क्या हो सकता है, एक अपसाइड का मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि कल के क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने यहाँ तक गिरा विदाउट कोई बड़ा कोई मेजर रिट्रेसमेंट दी है, तो आपको लग रहा है कि चलो मार्केट ने काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई हुई है, मार्केट हो सकता है यहाँ से रिट्रेसमेंट वगैरह कर दे, मेरा प्रॉफिट वगैरह मार्केट खत्म कर दे, तो चलो मैं 3000 नहीं लेता हूँ, यहाँ पे जो भी मेरा प्रॉफिट चल रहा है 1500-1600 के आसपास, क्योंकि जैसे दो कैंडल मार्केट बनाएगा, यहाँ पे अगर आपका 2000 का प्रॉफिट चल रहा था तो ये 1400-1500 के आसपास आ जाएगा। आपको पता है कि ऑप्शन बाइंग में कैसे काम होता है, ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम कैसे बिहेव करते हैं। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, डिसिप्लिन को आप तोड़ के क्या कर दोगे, यहाँ पे पोजीशन को काट दोगे और यहाँ पे आप निकल जाओगे। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में क्या होगा, जैसे आप निकलोगे मार्केट अगेन आपको यहाँ पे आपका जो 3000 का टारगेट था वो दे देगा। अब आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे पैसा न बनने का कारण क्या था, क्या मार्केट कारण था, नहीं, क्या कारण था, आपका माइंडसेट कारण था। ठीक है ना, आपका डिसिप्लिन था जो आप फॉलो नहीं कर पाए। आपका डिसिप्लिन क्या होना चाहिए था कि मुझे 3000 चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है, जो आपने सोच के यहाँ पे पुट साइड में ट्रेड बनाया था, जब तक आपका टारगेट नहीं आता आपको यहाँ पे बैठना चाहिए था। बट इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, आप नए नए हो तो ये वाले फेज से भी आप गुजरोगे कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने में आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी। आपका माइंड आपको बार बार बोलेगा, आप चीजों को ओवर एनालाइज करोगे, आपका माइंड कहेगा कि देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन के निकल जाओ, अदरवाइज तुम्हारा सारा प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई थी जिसमें मैंने कहा था कि आपका प्रॉफिट और लॉस आपका तब तक नहीं होता है जब तक कि आप उसको बुक नहीं कर लेते हो। ठीक है, आपने यहाँ पे सेल किया पुट में, आपने काम किया, पुट का पोजीशन आपका चल रहा है, 2000 का प्रॉफिट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे मार्केट ने दो कैंडल बना के इसको 1200-1300 पे ले आया। आपको लगता है कि मेरा पैसा चला गया, मुझे 2000 का प्रॉफिट नजर आ रहा था बट मार्केट में 1100-1200 का प्रॉफिट चल रहा है, मार्केट मेरा पैसा ले गया। यहीं पर ट्रेडर गलती करता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रॉफिट और लॉस से इतना ज्यादा अटैचमेंट अपने आप को रखता है कि यार मेरा 2000 मेरा प्रॉफिट चल रहा था, मेरा प्रॉफिट मार्केट ले गया, बट वो आपका नहीं था। आपका सिर्फ क्या था, आपका सिर्फ एनालिसिस था। आपका आपका मेन काम होना चाहिए सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस को फॉलो करना कि मैंने पुट में काम किया हुआ है, मार्केट को इस पर्टिकुलर लेवल तक जाना चाहिए, भले बीच में मार्केट कुछ भी करे, हो सकता है प्रॉफिट वगैरह मेरा कम कर देगा, वो मार्केट का काम है, वो करने दो। हमारा काम क्या था, पुट में एंट्री लेना, टारगेट के लिए वेट करना जस्ट। तो यहाँ पे प्रॉफिट न बनने का कारण क्या था, आपका खुद का माइंड, आपका खुद का डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन रहना मार्केट में काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे फेस समझ में आए होंगे और आप इन पांचों के पांचों फेस से मार्केट में गुजरे होंगे। नहीं गुजरे हैं तो अगर आप नई नई शुरुआत कर रहे हैं तो आप जरूर इस पांचों फेस से मार्केट में गुजरेंगे, क्योंकि हर ट्रेडर को इस फेस से गुजरा था। मैं भी इस फेस से गुजरा हुआ हूँ और जो प्रॉफिटेबल बड़े ट्रेडर हैं वो भी इस फेस से गुजरे हुए हैं। ठीक है, कोई यहाँ पे जल्दी पहुंच जाता है तो किसी को टाइम लग जाता है। पर याद आपको रखना है कि जो बीच में हार मान लेते हैं ना, वो बस चार्ट देखते रह जाते हैं, और जो मार्केट में यहाँ पे डटा रहता है वो यहाँ पे चार्ट को कंट्रोल करना सीख जाता है। ठीक है, तो अगर आप भी इस जर्नी से गुजरे हुए हैं या फिर आप भी कहीं ना कहीं किसी फेस पे हैं, तो आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं #disciplined trader। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसी वीडियो आपको और मिलती रहेगी। आई होप आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा, आप चीज़ों से रिलेट कर पाए होंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।